के शर्मा। अब के शर्मा, आपने आज का वीडियो देखा होगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इतने अच्छे खुशनुमा माहौल में मीटिंग हो रही थी। अब शक्ति यादव कह रहे हैं और राजेश राठौर वो कह रहे हैं आपके तो मंसूबों पर पानी फिर गया। आप कह रहे थे नहीं मिलेंगे, गठबंधन नहीं होगा। के शर्मा बोलिए। मानक जी, पहली टिप्पणी तो मैं आपकी तुलना पर करना चाहता हूं। आपने मेरी तुलना रहमानी साहब से की। रहमानी साहब एक दानिश व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, और वो स्वयं कह रहे हैं किसी राजनीतिक दल से नहीं है। जो पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको पता है आज की डेट पर 84 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, देश में सरकार में है। आप मुझे 5वें टर्म में लाकर ये कह रहे हैं इनकी तुलना मेरे रहमानी साहब से कर, तो मैं तुलना नहीं की मैंने के शर्मा। मैंने कहा आपकी और उनकी पुरानी इससे ज्यादा कुछ नहीं हुई है। मैंने कोई तुलना नहीं की है। माफ कीजिए मानक जी, आपकी जबान से निकल चुका है, जबान से निकली हुई बात वापस नहीं हुआ करती। आपकी उनकी डिबेट पहले हुई है, आपकी मानसिकता, आप इतने सालों से के शर्मा आ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मेरे साथ भी कर रहे हैं मेरे शो पे। रहमानी साहब पहले भी आए, बहुत जोरदार डिबेट हुई है। मैंने सिर्फ इतना कहा है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, रहमानी साहब से मैंने कहा ना कोई तुलना मैं नहीं कर, मैं तो स्वयं बहुत सम्मान करता हूं। मेरी भाई मैंने तुलना की ही नहीं है। मैंने कहा आपकी उनकी डिबेट्स बहुत जोरदार हुई है पहले, कोई तुलना नहीं है। जनता पार्टी को दिया है उसकी लिए कह रहा आपकी मानसिकता। अब मैं विषय पे आता हूं। आपको मैं, आपके दर्शक समझ गए आपकी मानसिकता को। इससे ज्यादा अरे इसमें मानसिकता में क्या है? कमाल कर रहे हैं आप के शर्मा। अरे इसमें मानसिकता क्या है भाई? मैं समझ लिया। आप कह रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर तस्लीम रहमानी से आपकी डिबेट जोरदार हुई है, इसमें क्या गलत है? इसमें कौन सी मानसिकता हो गई भाई? नहीं, आप मुझे 5वें टर्म में लाकर क्या बताना चाह रहे थे? अरे 5वें टर्म में भाई आरजेडी, जेडीयू क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मुझे बताइए। आज तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है राहुल गांधी की। शुरुआत राहुल गांधी से, फिर आरजेडी से, उसके बाद जेडीयू से। कमाल करते हैं। मुद्दा भी तो देखिए ना डिबेट का भाई। आज साल में 365 दिन डिबेट होती है, उसमें 350 दिन बीजेपी और कांग्रेस से शुरुआत होती है, नेशनल इश्यूज होते हैं। लेकिन जब रीजनल मुद्दे होते हैं तब आप थोड़ा तो समझिए ना मानसिकता। इसमें मानसिकता की बात कहां से आ गई? नहीं तो हम वहां पर नहीं, कांग्रेस वहां एग्जिस्ट कर रही है, भाजपा एग्जिस्ट नहीं कर रही। अरे कांग्रेस और आरजेडी ही आज मुद्दा है डिबेट का। समझ में नहीं आए? कांग्रेस और आरजेडी मुद्दा है डिबेट का। आपको आंकड़े नहीं समझ में आए कि आप आज बिहार की सबसे बड़ी जो है पार्टी, वहां पर सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अरे मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता है, महागठबंधन। आज मीटिंग हुई है तेजस्वी और राहुल गांधी की। तो आप उनसे मुद्दा भी तो समझिए। खैर मैं कह रहा हूं, अपने विषय पे आ रहा हूं। वो आपकी जनता समझ गई सर, दर्शक समझ गए। मुझे मानिक जी इतना ज्यादा ब्रीफ नहीं करना पड़ेगा। आप इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? अरे सफाई नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ आपका जवाब दे रहा हूं। कमाल है के शर्मा, इतना टची नहीं होना चाहिए भाई। जैसे मैंने कहा ना 365 दिन में 350 दिन बीजेपी और कांग्रेस में आपने जिस ढंग से रीजनल पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का मुद्दा है, तो उन्हीं से शुरुआत की जाएगी ना। नहीं, कमाल करते हैं आप भी मानक जी। आप बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी समय बर्बाद। समय आप बर्बाद कर रहे हैं के शर्मा। मेरा ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आप बर्बाद कर रहे हैं समय, मैं नहीं कर रहा। मैंने बोला आपको समझ लेना चाहिए था। आप चलिए आगे चलिए। आप इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? अरे सफाई नहीं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, देना पड़ेगा ना। दर्शक देख रहे हैं ना। दर्शक देख रहे हैं इसीलिए तो कह रहा हूं, दर्शक देख रहे हैं। आपने किया है। अरे अब मैं आ गया, आप मुद्दे पे आइए। चलिए, मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता का बयान सुना, मैंने आरजेडी के प्रवक्ता का बयान सुना। मुझे लगा कि आज इन्होंने चैन की सांस ली। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बयान कर रहे थे उससे मुझे लगा कि चैन की सांस ली है आरजेडी और इन्होंने, कि साहब बैठक तो हुई, मिले तो कम से कम आपस में। क्योंकि स्थिति तो यहां बड़ी अलग है। हम तो हैरान है, एक सामने अपोजिट हमारा गठबंधन है जिसका सब निर्णय हो चुका है, जिसमें नेतृत्व, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, सारी रणनीति बन चुकी है, सब तैयारी हो चुकी है। और एक है जो केवल अभी एक मुलाकात हो रही है और इसके बाद जो है अभी तक ये नहीं तय हो रहा है। बात ठीक कह रहे, यहां पर बैठे आपने दोनों का बयान सुना होगा, आरजेडी और कांग्रेस का। तो आरजेडी वाले तो दम ठोक के, छाती ठोक के कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी यादव 3 दिन पहले भी बोल चुके। लेकिन यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं,
उनके नेताओं से मीटिंग भी हो चुकी है, इसके बावजूद नहीं कह पा रहे कि तेजस्वी यादव पर निर्णय नहीं हो पा रहा, न कह पा रहे कि हाँ हम उनको उनके नेतृत्व पे लड़ेंगे। तो आप इस दोनों गठबंधन की तुलना मत कीजिए मानक जी, ये दोनों गठबंधन की तुलना हो भी नहीं सकती। तो ये तो चुनाव का शुरुआती परिदृश्य ही सबके सामने है। अभी एक बात बहुत अच्छे से कहा मेरे आरजेडी के मित्र ने, क्योंकि मुझे तो अब प्रतिक्रिया ही देनी पड़ेगी, क्योंकि नीरज जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात हमारी रखी है, मेरे गठबंधन दल के बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है बिहार की पूरी चीजों को। अभी एक शक्ति जी ने कहा कि हमारे यहाँ 4 व्यक्ति थोड़ी ना सरकार चलाते हैं, बात शक्ति जी के मुंह से बिल्कुल सही निकली। इनके यहाँ तो एक परिवार ही पार्टी सरकार चलाता है, यादव परिवार, लालू परिवार, माँ बाप बेटा यही सरकार चलाते हैं। बाकी किसी व्यक्ति की इनके यहाँ अहमियत है क्या? 2 नेता भी नहीं बता पाएंगे इनके अलावा इनके यहाँ, क्योंकि सब कुछ निर्णय उन्हीं को करना है। तो शक्ति जी सही कह रहे हैं, शक्ति जी गलत नहीं कह रहे हैं। एक परिवारवादी वंशवादी पार्टी है जिसको ही निर्णय लेना है और उसी को सरकार भी आगे चलाना है। अभी वो हमें बता रहे थे कि 77 सीट जीत के हम 243 में से 70 सीट जीत के इन्होंने होश में ला दिया हमें। हंसी आती है। कम से कम जमीन धरातल पे तो रह जाए, धरातल समझ लेंगे तो शायद कभी कुछ अच्छा हो। 5 चुनाव हुए मानक जी 2005 से, 5 विधानसभा के चुनाव हुए। आरजेडी 243 सीटों में 80 सीट से ज्यादा जीत नहीं सकी है। 5 चुनाव में 243 में 80, सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इनका है 2015 का 80 सीट। और बातें इतनी बड़ी बड़ी है कि पूछिए मत। इनसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां सीटें जीती हैं। हम 101 सीट लड़के जो है 91 सीट जीते हैं। तो आप लगातार आप लोकसभा का परिणाम देखिए, 0 सीट, 4 सीट, 2 सीट, ये आपके परफॉर्मेंस। आप 80 सीट से ज्यादा वहां चुनाव नहीं जीतते और इसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें आपकी। और कांग्रेस की हालत देख के तो मुझे आश्चर्य है। जिस बिहार के अंदर मानक जी कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता होते थे जो देश की राजनीति को चलाते थे, वो कांग्रेस की आज हालत क्या है? भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वाला व्यक्ति जो कम्युनिस्ट माइंडसेट का है, कम्युनिस्ट से आया भाजपा इसमें कांग्रेस में, आज उसके कंधे पर जो है कांग्रेस खड़ी है, वहां पर उसके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। सारे नेता चले गए इनके, खत्म। जिसके ऊपर आरोप, और जो पहले एक जगह बिहार में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, उसको पलायन करा के लाया दिल्ली, दिल्ली चुनाव हार गया, फिर वापस उसको लेके वहां। और उसके भी कंधे पर राहुल गांधी खड़े, जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का जैसे गलत आरोप, नारे लगाने का आरोप लगा हुआ था। तो आज कांग्रेस का नेतृत्व वहां इस स्तर पर खड़ा है और आप कह रहे हैं कि हम जो है यहां जो है इनके जो दावे हैं कि साहब हम हरा लेंगे। मैंने आपको कुछ तथ्यात्मक चीजें वहां के शर्मा इसके बाद यदि राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप मेरे ख्याल से 8-9 साल पुराने हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी तक पता नहीं उसमें क्या कार्रवाई की है। नहीं, ठीक है सर। 20 साल बाद लालू प्रसाद यादव को जो है सजा हुई थी भ्रष्टाचार में सर, पता है? 20 साल तक लालू यादव मानते नहीं थे, कोई आरजेडी वाला आज भी नहीं मानता है। जेल की सजायाफ्ता हो चुके हैं, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा ठीक है, एक और सवाल। इस संविधान के अनुसार इस लोकतंत्र में मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते लालू। एक और सवाल, के शर्मा कितने साल में सजा हुई थी उनको? आपने अभी कहा दोनों, तो आप इससे उसको क्लीन चिट नहीं दे सकते। हाँ नहीं, मैं कोई क्लीन चिट नहीं, मैं कौन होता हूं भाई किसी को क्लीन चिट देने वाला? बिल्कुल। आपने आरोप लगाया, मैंने कहा कोर्ट से अभी तक तो आपने क्वेश्चन किया ना सर, आपने कहा कि 8 साल पुराना मामला है सर। हाँ बिल्कुल, मैंने किसी ने बलात्कार किया, किसी ने हत्या की, किसी ने डकैती की है, तो वो उसकी सजा अभी नहीं हुई है क्लियर, तो इसका मतलब उससे आरोप से बरी हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप तो इस तरह से उसका आर्गुमेंट एक सेकंड, मैंने किसी का बचाव नहीं किया, कोई क्लीन चिट नहीं दी। मैंने किसी को क्लीन चिट देने वाला, मैंने सिर्फ इतना कहा अगर आप किसी को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, तो पुलिस ने उसमें क्या किया? 9 साल हो गए। अब मैं दूसरे सवाल, मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल यही कहा। आप थोड़ा फिर सुनने में गलती किए। मैंने कहा राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोपी। ठीक है, ओके।
मेरा अगला सवाल के शर्मा, आपने कहा दोनों गठबंधनों की तुलना नहीं हो सकती। आरोपी आपने कहा दोनों गठबंधनों की तुलना नहीं हो सकती जी, यही कहा ना आपने। तो आप ये नीतीश कुमार वाली डिबेट खत्म क्यों नहीं कर देते? जी जी, क्यों अलग अलग तरह के बयान देते हैं आपके नेता? खुलकर क्यों क्या नहीं देते आप एक बार कि नहीं, चुनाव अगर जीते तो नीतीश जी सीएम बनेंगे, कह के इस डिबेट को खत्म ही कर दीजिए। आज मैं एक चीज सुन लीजिए, मानक जी, जब माननीय अमित शाह जी ने बिहार का प्रवास किया था, अभी अधिकृत रूप से अमित शाह जी ने, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अधिकृत रूप से ये बातें कही है और सम्मत रूप से कही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद मुझे लगता है और किसी भी तरह के बयानों पर चर्चा निरर्थक है। अरे भाई, महाराष्ट्र में भी तो शिंदे जी के नेतृत्व में लड़े थे, जो है चर्चा नेतृत्व में लड़ने से यह तय नहीं हो जाता है कि सीएम वही बनेगा। नहीं तो ऐसा है ना मानक जी, आप यहां बैठे हुए सबसे सहमति भरवा लीजिए कि जो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव जीत रहा है। हम अभी बताते हैं आपको मुख्यमंत्री कौन। अभी हम अपने कहते हैं कि भाजपा जी गठबंधन जीत रहा है, सब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने एमएलए तय करेंगे, हम उनको ला के यहां पर अभी निर्णय कर लेंगे। आप करा दीजिए, यही सहमति करा दीजिए। के शर्मा, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता ना कि आप ये कहें, देखिए तेजस्वी को आप ये भी नहीं कह सकते ना कि भाई इनके पास सीएम का चेहरा नहीं है, कांग्रेस ने उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, और आप खुद ये कहें नहीं भाई पहले हमारी जीत सुनिश्चित करवाइए तब हम सीएम बताएंगे। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो दूसरी बात कही है मानक जी। ये दावा तेजस्वी ने किया है, लेकिन उसके सहयोगी दल आज बैठ के, जिस बैठक की चर्चा आप मीडिया वालों ने चर्चा की थी कि आज वहां उनका नेतृत्व तय होगा, और बार बार तो लोगों के बयान आ रहे थे कि इस बैठक में तय होगा, मैंने उसकी बात की है। अरे ये करे न करे, ये कहीं जाए, तेजस्वी यादव को नेता माने न माने, कन्हैया को माने न माने, उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला। हम तो अपने नेतृत्व के साथ जो है जनता के बीच जा रहे हैं और 10 से चुनाव लड़ेंगे। एक वाजपेयी फिर आ रहा हूं विजय। हमको इनसे क्या लेना देना है? इनका नेता तेजस्वी बनता हो बने, ना बने तो ये उनको जो करे, ठीक है। ओके, लेकिन राजनीति है तो चर्चा तो होगी। हाँ, नहीं ठीक है, चर्चा तो होगी। अब चर्चा उसमें किस बात का चर्चा कल से ये छिड़ी है वाजपेयी जी, कल से चर्चा ये छिड़ी है। नेतृत्व में लड़ेंगे। एक सेकंड, वाजपेयी जी को थोड़ा टाइम दे दो प्लीज।